अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलिए आज इसी के साथ अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैं रेनबो बिरयानी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूँगी और इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं ऐड कर दूँगी नमक के, और इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर मैंने चावल 3 कप भिगो कर रखे हुए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये एक नई टाइप की बिरयानी है। इससे पहले ऐसी बिरयानी जो है मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे नहीं मिली। ये एक नई रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास प्याज हैं 3 से 4, चिकन है आधा किलो, दही है 1.5 कप, टमाटर है मेरे पास 4 से 5 टमाटर बिरयानी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मेरे पास लहसुन, अदरक और टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। इसको भी आप एक कटोरी में या बाउल में डाल लेंगे। इसके अंदर मैं आलू भी मिक्स करूँगी। 2 आलू हैं बड़े साइज़ के, इसको भी आपने काट लेना है। गार्निशिंग के लिए हमारे पास धनिया, लीमू और पुदीना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी बॉयल होने वाला है। नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे, 3 से 4 चम्मच ऐड कर लेंगे। अगर नमक ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी जो नमक है वो ड्रेन हो जाता है इसमें। इसको कवर कर देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है और इसके साथ इसमें अब हम डाल देंगे हमारे पास जो भीगे हुए चावल पड़े थे, उनका पानी जो है हम ड्रेन कर देंगे और चावल जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास बासमती राइस है, इसमें सेला चावल नहीं है। सेला चावल हैं तो आप इसको 7 से 10 मिनट तक बॉयल करेंगे, और अगर आपके पास ये चावल हैं तो आप इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। ज़्यादा बॉयल करने से ये चावल टूटने लगेंगे। मसाला जात की तरफ आ जाते हैं। बिरयानी मसाला है हमारे पास, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जायफल जावित्री और नमक है। इन सारे मसाले जात को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम केवड़ा एसेंस इसके अंदर डालेंगे। 3 तरह के हमारे पास कलर हैं, फूड कलर हैं, एक ग्रीन, रेड और येलो। ये बेसिक कलर हैं, ये आपस में मिक्स होंगे तो मज़ीद कुछ कलर जो है यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ हमने पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। अब हम इसका कोरमा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज ऐड कर लेने हैं और घी के अंदर प्याज ऐड कर लेने। प्याज हमने घी में डालकर इसको फ्राई करना है। इसके साथ हम मसाला बना लेंगे। हमने चिकन में दही ऐड कर लेनी है। इसके अलावा जो हमारे पास खुश्क मसाले पड़े हैं, जैसे बिरयानी मसाला है और गरम मसाला है और इसके अलावा नमक है, वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर भी, येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे ताकि गोश्त और जो मसाले हैं इनके ऊपर कलर अच्छा सा आ जाए। दूसरी तरफ हम दोबारा से देखेंगे हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई होने पे आ गए हैं। जब इनका कलर लाल होगा तो हम इसके अंदर अगले स्टेप करेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो 3 से 4 हमारे पास प्याज हैं कटे हुए, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाएं और छिलका जो है इनका अलग से अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे उतनी ज़्यादा बिरयानी आपकी अच्छी बनेगी। ढक्कन से इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से, मसाला जो है वो टमाटर और प्याज का मसाला जो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो इसके बाद इसका ढक्कन जो है हटाएंगे और चेक करेंगे कि ये अभी किस सिचुएशन में है। ये तो हमारे टमाटर जो है वो यहाँ पे गलने को जो है वो तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर जो हमारे पास टमाटर, जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, इसमें हल्का सा इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो घी छोड़ चुका है। तो जो हमने मिक्सचर बना के रखा था गोश्त का, दही और मसाले मिक्स किए थे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उस कलर चेंज कर ले।
قورمہ جو ہے جتنا آپ اچھا بنائیں گے اتنے زیادہ آپ کے جو ہے وہ بریانی اچھی بنے گی۔ ہم یہاں پہ آلو بھی ایڈ کر لیں گے، آلو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ان دونوں چیزوں کو اتنی اچھی طرح سے فرائی کریں گے کہ ان کا کلر بالکل ابھی چینج ہو جائے گا، تو 4 سے 5 منٹ تقریباً لگیں گے۔ ہمیں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لینا تاکہ آلو اور گوشت جو ہے وہ گل جائے اور اس میں کثر نہ رہے۔ تھوڑا سا پانی لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کرنا ہے تاکہ آلو اور گوشت جو ہے وہ گل جائے۔ یہاں پہ جب آلو اور گوشت نے گلنے کے بعد پانی چھوڑا ہے تو اب ہم یہاں پہ لیئرنگ کریں گے اس کی، اور اس کو الگ سے یہ جو ہے اپنی میں نے 7 چیزیں اکٹھی کر لی ہیں۔ جیسے میں نے چاول ہیں وہ الگ رکھ لیے، جو اوپر سے چیزیں ڈالنی ہیں وہ ساری چیزیں ادھر رکھ لیں۔ ابھی سب سے پہلے لیئر جو ہے وہ قورمے کی لگائیں گے۔ قورمے کی ایک لیئر لگے گی، اس کے بعد چاولوں کی ایک لیئر لگائیں گے اور پھر قورمے کی ایک لیئر لگائیں گے۔ یہاں سے ہم پھر ایک قورمے کی لیئر لگائیں گے۔ سارے قورمے کو اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے چاولوں کی لیئر لگائیں گے۔ سارے چاول اچھی طرح سے ایک اوپر جو ہے پھیلا لینے ہیں۔ اس کے بعد ہم باری باری سارے کلرز جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کلر ڈالنا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یلو کلر، میں نے ابھی بھی کم ڈالا ہے، آپ نے کوشش کریں آپ زیادہ کلر ڈالیں اور پانی مکس کر کے بالکل بھی کلر نہ ڈالیں، اس سے کلر کا اس کا جو رنگ ہے وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اور رینبو کے کلر تو ایسے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے زیادہ کلر ڈالنا ہے، اور بالکل جو ہمارے پاس ہے کلر وہ آپ نے پانی میں بالکل بھی مکس کر کے نہیں ڈالنے۔ گرین کلر ہے، ریڈ کلر ہے، یلو کلر ہے اور وائٹ کلر پہلے ہی آپ کو اوپر اس کے نظر آ رہا ہے۔ میں نے اور بھی ملایا ہے، میں نے اور ریڈ کلر بھی ڈالا ہے تاکہ اس میں کلر آ جائے، اور پھر لیموں میں ڈال دینے ہیں، آپ نے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے اور پودینہ بھی ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگائیں گے۔ توا رکھ کے آپ نے اس کو دم لگانا ہے۔ آپ کپڑے کے ساتھ بھی دم لگا سکتے ہیں، ڈھکن کے اوپر کپڑا لپیٹ کے، اخبار بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیوڑا ایسنس کے چند ڈراپس جو ہیں آپ نے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دینے ہیں۔ اس سے اس کا بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دم لگا لیا، میں یہاں کپڑے کا دم لگا رہی ہوں۔ یہاں پہ ہم نے دم کھول لیے اور کلر دیکھیں کتنے پیارے رینبو کی طرح اس کا کلر لگ رہا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کلر زیادہ ڈالیں، پانی میں مکس کر کے نہ ڈالیں۔ اور میں سب سے پہلے پلاؤ بھی بناتی تھی، لیکن اب مجھے جب سے میں نے بریانی بنانا سیکھی ہے تو میں نے پلاؤ چھوڑ دی ہے۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔